सबसे पहले ना हम गूगल पर डालेंगे परिवहन.gov.in। उसके बाद हमारा ये स्क्रीन पेज खुलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, और राइट में लॉगिन में चार ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले वाहन लॉगिन पे हमने क्लिक करना है, और जब पेज विंडो खुलेगी यूजर आईडी पासवर्ड की, वहाँ पे हमने स्क्रॉल नहीं करना। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारा फैंसी नंबर का, तो फैंसी नंबर पे हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे भी यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। जिसका बना हुआ है तो ठीक, नहीं तो बनाना नया कैसे बनाना है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है पब्लिक यूजर पे क्लिक करेंगे हम। पब्लिक यूजर पे क्लिक करने के बाद हमारे नया पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसके अंदर स्टेट पूछेगा कि आपकी स्टेट कौन सी है। तो हमारे सबसे पहले स्टेट हम करेंगे हरियाणा। ऑनरशिप के अंदर अगर फर्म के नाम से हमने गाड़ी लेनी है या ले चुके हैं तो उसमें हम फर्म करेंगे। इंडिविजुअल नाम पे आएगा, हम सिंपल नाम पे अगर हमने अपने नाम पे लिया हुआ है या लेनी है गाड़ी तो। अब उसके बाद पीपीपी आईडी होता है हमारा परिवार पहचान पत्र, जिसको हम फैमिली आईडी भी बोलते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं किसी कस्टमर का करके, उसमें हम अपनी फैमिली आईडी डालते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिट्रीव करेगा मेंबरशिप। देखो एक फैमिली के अंदर हमने एक नंबर डाला जिसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 बंदे हैं उस फैमिली के अंदर, तो हमें एक रेंडमली हमने कोई भी उठाया और उसके अंदर ओटीपी चला गया। ओटीपी उस नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे वो रजिस्ट्रेशन उसने किया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर सबमिट किया होगा, उसी पे ही जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओटीपी आने के से पहले हम अब कस्टमर की ईमेल आईडी डाल लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें जो ईमेल आईडी दी है वो डालते हैं हम, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे हम। अब ओटीपी का हम वेट करते हैं, ओटीपी मांगते हैं हम कस्टमर से। ओटीपी आ चुका है और अब हम साइन अप करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या सिस्टम बोलता है। यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप ऑन फैंसी व्हीकल नंबर ऑक्शन पोर्टल। योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज सेंड टू योर मेल आईडी एंड मोबाइल एंड मेल आईडी। ओके करते हैं हम। अब हमें क्या करना होगा, जिस भी मेल आईडी के ऊपर हमने सबमिट करके मेल आईडी हमने जो दी है उस पर एक लिंक आएगा, उसको हमने वेरीफाई करना है, और उसके ऊपर हमें यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। तो लेट्स सी हम कस्टमर से बात करके उससे ईमेल आईडी जो आई है हम उससे वो लेते हैं, रिट्रीव कराते हैं या फिर व्हाट्सएप कराते हैं, ताकि हम उसकी डिटेल्स पंच करके हम उसकी आईडी ओपन करें, राइट। अब उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर जब कस्टमर के मोबाइल या ईमेल आईडी के ऊपर दोनों जगह पे एक ऑप्शन आती है, एक मैसेज आता है, तो उसके अंदर ना एक छोटा सा पासवर्ड बन के आता है, जिसके अंदर हमें लॉगिन करता टाइम डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे साइन अप, पहले हमने साइन अप किया था, अब हम साइन इन करेंगे। तो साइन इन के अंदर हमने पासवर्ड यूजर आईडी डाल दिया, और अब हम इसके अंदर हम डालते हैं इसमें MMINLUOX, और इसके बाद हमने डालना है कैप्चे। ये आ गया। इसके बाद हमने ओल्ड पासवर्ड इसके अंदर मांगेगा जो अभी मैसेज या मेल के थ्रू आया था, हमने डाल दिया। अब इसके बाद हमने डालना है नया पासवर्ड, बना देंगे हम। अब हमने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हम अब कंप्लीटली लॉगिन करेंगे, हम कस्टमर की ईमेल आईडी डालेंगे हम, और उसके बाद जो नया पासवर्ड बनाया है हमने वो डालेंगे, और OGUX4। अब यहाँ पे OTP आएगा, हमें OTP लेना पड़ेगा कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जिससे हम बात कर रहे हैं रेगुलरली बेसिस के ऊपर। तो हम मिलाते हैं फ़ोन उसको और OTP लेते हैं। बता दो बस, 369651। ठीक है जी। अब हमारा पोर्टल ओपन हो गया सर जी। अब इसके बाद हमने नंबर सिलेक्शन में नंबर सिलेक्शन में क्या करना है आपने, अभी चल रहा है जी हमारा HR02 का सीरीज में कुछ आए हैं, और यमुनानगर का है HR26, HR36 और
HR 12 के भी कुछ नंबर है, HR 34 के भी कुछ नंबर है, HR 49 के भी कुछ नंबर है, HR 79 के भी हैं। अपने को नंबर क्या खरीदना है? 770077 देखते हैं। नहीं, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, HR 36 AR 0077 और HR 12 AU 0077। अभी तक HR 12 में एक एप्लीकेंट है, रोहतक का नंबर है HR 12 और HR 36 रेवाड़ी का होता है। इसमें एक एप्लीकेंट है अभी और HR 36 में कोई एप्लीकेंट नहीं है। HR 36 रेवाड़ी का है, HR 12 रोहतक का है। ऑक्शन में ही आएगा ये तो पैसा। तो यहाँ पे थे, हमने कस्टमर ने लेना है HR 12 AU का 0077। अभी तक इसके अंदर एप्लीकेंट जो दिखा रहा है एक एप्लीकेंट है, और अगर हम 36 का 77 नंबर में जा रहे हैं तो उसमें अभी तक कोई भी एप्लीकेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अगर हम बात कर रहे हैं कि HR 12 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने अभी पार्टिसिपेट किया। लाइक अगर हम रिजर्व प्राइस की यानी कि बेसिक अमाउंट की बात करें सरकारी फीस की, वो इस नंबर की 75,000। और बिड सिक्योरिटी मतलब हमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमने जो भी अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हमें पहले उसका 20% पे करना पड़ेगा रिजर्व अमाउंट का। रिजर्व अमाउंट है हमारा 75,000, इसका 20% होता है 15,000 रुपये, और 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस जो हमने एक तरह से रजिस्ट्रेशन फीस करनी है। यहाँ से हमने इसको टिक किया और कंटिन्यू टू रजिस्टर करना है हमने। उसके बाद हमने टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे ओके करना है और सबमिट करना है। जब सबमिट कर देंगे तो उसके अंदर यहाँ पे कैप्चे मांगेगा और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। एग्जांपल लो कि हमने इसको कर दिया कैप्चे HRUQ0A, हमारा कैप्चे हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको डिक्लेरेशन करनी है, अपनी टिक करनी है और हमने पे पे जाना है। पे पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पेपर खुल जाएगा हमारा नेक्स्ट भी, यहाँ पे IDVI का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है, हमने पेमेंट करनी है। हम पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम तक बता रहा हूँ कि पेमेंट होगी कैसे। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पे QR कोड के थ्रू हो सकते हैं, EMI हो सकते हैं।